Hello students. So today's topic is transportation in plants. In previous video we have completed transportation in human beings. Okay, so let's start. So there are many substances which need to transport in plant body, like water, minerals and food. Okay, so in plant there is no any special circulatory system like human beings, but in plants there are some special tissue which are responsible for transportation, and those are xylem and phloem. Okay, तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सब्सटेंस होते हैं वो मेनली वाटर, मिनरल्स और फूड हैं. एंड डिपेंडेंट ऑन दैट देर आर 2 points which we have discussed in this video. So there are 2 points. First one is transportation of water. First is transportation of water. एक पॉइंट हम ये पढ़ेंगे, एक और पॉइंट पढ़ेंगे इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सो ये 2 पॉइंट आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स ऑल्सो, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. ओके, ट्रांसलोकेशन. सो अगर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू विच टिश्यू? थ्रू जाइलम. प्लांट में जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉरी वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है या मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू फ्लोएम. ओके, इसके बाद जो जाइलम होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं. आई मीन जाइलम में 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं. फर्स्ट वन इज जाइलम के पार्ट्स हैं. ठीक है, फर्स्ट है ट्रैकेट्स, सेकेंड इज वेसल्स, थर्ड वन इज जाइलम parenchyma, and fourth is xylem fiber. वैसे ही फ्लोएम जो उसके भी 4 पार्ट है. फर्स्ट इज सीव सेल. ओके, सेकेंड इज कंपेनियन सेल. ओके, थर्ड इज phloem parenchyma, and fourth one is phloem fiber. Okay, tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber. phloem के पार्ट से सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर. ये फ्लोएम के पार्ट्स हैं. ठीक है, और वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्चुअली ये और ये मोर रिस्पॉन्सिबल होता है. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है, दिस इज अ पैसिव प्रोसेस. इट इज अ पैसिव प्रोसेस. अब पैसिव प्रोसेस क्या होता है? It means passive process means that, यहाँ पे लिख लेते हैं, that ATP is adenosine triphosphate. ठीक है, adenosine triphosphate, that is energy currency. Okay, ATP मतलब energy. So passive process, transportation of water is a passive process. It means that ATP is not required for water movement. इसका मतलब जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एटीपी मॉलिक्यूल का कोई ज़रूरत नहीं होता, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है. ये इसमें मतलब एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होता है. विदाउट एनर्जी ये रिएक्शन होती है, फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है,
अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात करें, सो दिस इज अ एक्टिव प्रोसेस. एक्टिव प्रोसेस. अब एक्टिव प्रोसेस, इट मीन्स ATP is required for this. Okay, ATP is required. इसके लिए ATP चाहिए और इसके लिए ATP नहीं चाहिए. ठीक है. दूसरा, अगर हम इसके एक और डिफरेंस बताएं तो वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन अकर टेक प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन. इन अपवर्ड डायरेक्शन. Water transportation takes place in upward direction because we know that water absorbed by root. ठीक है, water absorbed by roots of the plant. So after absorption, water then transfer upper part of the plant body. So transportation of water takes place in upward direction. जो plant होता है उसमें ऊपर के साइड चलता है. और जो ये होता है, इट टेक प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट होती है. बिकॉज आपको पता है जो फूड बनता है वो मोस्टली कहाँ बनता है? फूड साइट कौन सा होता है? फूड साइट होते हैं लीव्स. जो लीव्स होती है वहाँ पर फूड बनता है. उसके बाद जो ये फूड होता है वो प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है. इसलिए जो ये मूवमेंट होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड होता है. ओके, तो ये मेन इनका डिफरेंस है. ओके, अब जो हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. हाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस, what is the mechanism in which transportation of water takes place. कौन सी mechanism की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का. तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्चुअली दो तरह की मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है. ओके, फर्स्ट वन इज, दो प्रोसेस होती हैं. तो हम लिखेंगे इसमें, इट टेक प्लेस बाय टू प्रोसेस, बाय टू मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर. सेकंड इज transpiration pull. Okay, so transportation of water takes place in a plant body due to these two mechanisms, root pressure and transpiration pull. इन दोनों mechanisms की वजह से transportation होता है water का. अब root pressure होता क्या है? अब देखो मैं आपको बताऊं. फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर. सो रूट प्रेशर में क्या है? जैसे सपोज ये रूट है. ओके, सपोज ये रूट है. ठीक है, तो आप देखेंगे जो रूट की जो ये सेल्स होंगी, सेल्स विच इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल. ये सॉइल है. ओके, ये सॉइल है. तो सॉइल के जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो सेल होगी, लाइक दिस, ये साइड में. सो ये वाली जो सेल्स होती हैं, ये सबसे पहले क्या करती हैं? ये सॉइल से आयन को एब्जॉर्ब करती है. किसको एब्जॉर्ब करती है? आयन, सबसे पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the cells which directly contact with soil absorb ions from the soil, so that when ion enter in these cell, so in these cell ion concentration becomes high. जैसे ही सेल्स ने आयन को एब्जॉर्ब किया तो इस सेल्स के अंदर आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आयन कंसंट्रेशन इन सब में क्या हो जाए? हाई हो गया. आफ्टर दैट वाटर कंसंट्रेशन इन दीज सेल्स,
ओके, इन these cells water concentration becomes less. आयन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, लेकिन इसके अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लेस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आयन बहुत इंक्रीज हो गया, तो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत कम हो गया। अब क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन यहाँ कम हो गया तो सॉइल में जो वाटर कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया है, इसलिए वाटर एंटर करता है सेल के अंदर। इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ। First of all, these root cell which is direct contact with soil absorb iron, so that iron concentration becomes high in these cells. So water concentration becomes less inside these cells in comparison to soil. ठीक है, water concentration becomes less inside the cell and water concentration becomes high in the soil, so that water particles moves inside the cell. Water particle enters into the cell, because we know water पार्टिकल मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन। अब क्योंकि सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन बहुत हाई है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वाटर सॉइल से सेल के अंदर मूव करने लगता है, ये वाटर भी अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब वाटर भी अंदर आ गया, आयंस भी इसके अंदर ही था, इसलिए इस सेल के अंदर अब क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर आयंस भी फुल कंसंट्रेशन में आ गए और वाटर भी। तो वाटर और आयंस वो दोनों इस सेल के अंदर आ जाते हैं और इसमें हाई कंसंट्रेशन अब इनके अंदर हो जाता है, फुल टर्जिडिटी हो जाती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया क्योंकि इसमें आयंस भी और वाटर भी है, तो अब ये क्या करेगा, इसके पास की जो सेल्स हैं, सपोज ये सेल्स हैं इसके पास, ठीक है, अब इसमें आयंस भी बहुत ज़्यादा है और वाटर भी है, तो अब ये बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें प्रेशर हो गया तो ये मूव करेगा जो इसके पास वाली सेल में, यानी कि यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब जो ये सेल है इसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गया है, तो ये अभी कहाँ मूव करेंगे, जो इसके पास वाली सेल है, सपोज यहाँ, इसके पास वाली सेल सपोज यहाँ, ठीक है। और इस तरीके से ये जो वाटर है वो रूट सेल से स्टेम सेल पे मूव करता है, रूट से स्टेम में चला जाता है। ठीक है, आपको पता है अब रूट और स्टेम और जो लीव्स के जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। सपोज ये जाइलम वेसल्स हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे एंड टू एंड इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसलिए जो वाटर होता है वो चढ़ता जाता है और लीव्स तक चला जाता है। वैसे जो ये रूट प्रेशर होता है वो इसके वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत हायर प्लांट्स में नहीं हो पाते, वो छोटे छोटे प्लांट्स के लिए ये यूज़ हो जाता है। बट इसके साथ रूट प्रेशर के साथ एक ट्रांसपिरेशन पुल भी है, ये दोनों मिलके ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक्चुअली इन दो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन दोनों का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों यूज़ होंगे तभी वाटर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से पूरी हाइट में, प्लांट की पूरी हाइट में होता है। तो रूट प्रेशर तो यही होता है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, नाउ सेकंड मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन रिमूवल ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा थ्रू द स्टोमेटा। ओके, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर। तो आपको पता है जैसे प्लांट्स है, ये कोई प्लांट है, ये इसकी लीफ है, ओके, ये लीफ है, ये प्लांट है और ये इसकी रूट है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड थ्रू स्टोमेटा रिमूवल ऑफ वाटर वेपर अकर। यहाँ पे जो स्टोमेटा है, यहाँ से क्या होता है, जो वाटर होता है वो वेपर बन के इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ये लीव्स में ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर बन के इन्वायरमेंट में चला जाता है, उस वजह से एक सक्शन प्रेशर जो होता है, एक सक्शन फोर्स होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है।
और सपोज यहाँ से ये इवेपरेट हो गया वाटर, तो एक सक्शन फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस ट्रांसपिरेशन सक्शन फोर्स क्रिएटेड एंड विच causes the water to be pulled up from the roots to stem and then to leaves। जैसे कि सपोज आप देख लो, अगर सपोज आप ये कोई जूस आप पीते हैं, ठीक है, सपोज ये जूस है, आपने इसमें स्ट्रॉ डाला, ठीक है, ये स्ट्रॉ डाला आपने यहाँ से इसको सक किया, तो जैसे आप इसको सक करते हैं आपको पता है ये जो वाटर होता है ये स्ट्रॉ में चला जाता है। उसी तरह से जैसे ही इवेपोरेशन के थ्रू यहाँ पे से वाटर रिलीज होके इन्वायरमेंट में जाएगा, तो वो जो वाटर जो इन्वायरमेंट में चला गया उसकी स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से वाटर इस जगह आएगा, और इसके स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से वाटर ऊपर जाएगा, और इसके स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से वाटर जाएगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं सक्शन फोर्स। So due to the transpiration, suction force created which causes the water to be pulled up from root to stem and then stem to leaves, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो आपको पता है वैसे प्लांट बॉडी में जितना भी वाटर होता है उसका 90% और 90% से भी ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन के थ्रू इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन वैसे एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज ट्रांसपिरेशन से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन जो प्लांट बॉडी है उसके लिए वाटर उस प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है, ओके। ओके, तो अगर हम ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन लिखें तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant, okay, is known as transpiration। और अगर हम फंक्शन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन का क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन helps in the absorption and upward movement of water from root to the leaves, okay। And second function of transpiration is it helps in temperature regulation। It helps in temperature रेगुलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन के दो फंक्शन है। पहला तो कि ये वाटर मूवमेंट, जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। दूसरा, ये जो प्लांट बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे? बिकॉज जो वाटर में जैसे कि सनलाइट में बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ है इन्वायरमेंट में, तो जो प्लांट होता है उसमें इवेपरेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब वाटर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवेपरेट होके इन्वायरमेंट में जाने लगता है। उस वजह से क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या होती है, प्लांट बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। बिकॉज जो वाटर उसकी बॉडी में है वो प्लांट बॉडी से हीट को लेकर इवेपरेट हो जाएगा। तो जैसे वाटर प्लांट बॉडी से हीट को लेके इवेपरेट होगा तो प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी से हीट वाटर ने ले लिया और वाटर इवेपरेट हो गया। तो इसलिए ये एक तो प्लांट बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।